हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है यहाँ पर लिखने वाले हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है थ्री एनिमल्स इन जंगल। थ्री होता है तीन, एनिमल्स जानवर, इन मतलब में, जंगल होता है जंगल। थ्री एनिमल्स इन जंगल यानी कि जंगल में तीन जानवर। चलिए देखते हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। वंस, वंस होता है एक बार। वंस एक बार, मतलब एक, कॉक मुर्गा, एंड का मतलब और, एन एस, एन एक, एस होता है गधा, वर थे सीटिंग, सीटिंग होता है बैठे हुए, बैठे हुए, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, अंडर होता है नीचे, एक, ट्री होता है पेड़, शेयरिंग अ मील, शेयरिंग होता है खाना खाना, अ मील मतलब भोजन। ठीक है, क्लियर। वंस अ कॉक एंड एस, एक बार एक मुर्गा और एक गधा, वर सीटिंग अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, शेयरिंग अ मील और भोजन खा रहे थे या अपना खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए वर्क के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीट आई है और प्लस में आईएनजी है। जब किसी सेंटेंस में वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है तो वहां पर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी जो है पहचान होती है। क्लियर। तो एक बार एक मुर्गा और एक गधा एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन खा रहे थे। आफ्टर इट, इसके बाद, आफ्टर होता है के बाद, इट मतलब इसके, आफ्टर इट इसके बाद, सडनली, सडनली होता है अचानक, सडनली अचानक, अ लायन एक शेर, लायन होता है शेर, केम आया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, कम केम कम। जो जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ठीक है ना, देयर मतलब वहां। सडनली अ लायन केम देयर, अचानक ही एक शेर वहां पर आया। सीइंग द कॉक एंड एस देयर, सीइंग मतलब देखकर, सीइंग होता है देखकर, द कॉक मुर्गा यानी कि मुर्गे को, और एंड होता है और, एस मतलब गधा, देयर वहां। सीइंग द कॉक एंड एस देयर, मुर्गे और गधे को वहां देखकर, ही सैड उसने कहा, किसने, लॉयन ने। ही यहाँ पर लॉयन के लिए प्रयोग किया गया है, सैड मतलब कहा। आई डोंट नीड टू हंट फार एंड वाइट, आई डोंट मुझे, आई मतलब मुझे, यहाँ पर डू जो है, डू के बाद एन लगा है, डू, और एन के बाद एपोस्ट्रोफ कॉमा है, इसका मतलब होता है डो नॉट और शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। आई डोंट नीड, नीड होती है जरूरत, टू हंट शिकार करने की, हंट होता है शिकार करना, फार एंड वाइड दूर दूर तक, फार एंड वाइड का मतलब है दूर दूर तक। आई डोंट नीड मुझे जरूरत नहीं है, टू हंट शिकार करने की, फार एंड वाइड दूर दूर तक। ठीक है ना, ही सेड उसने, शेर ने कहा, मुझे दूर दूर तक शिकार करने की जरूरत नहीं है। अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, ठीक है ना, अंडर होता है नीचे, द ट्री मतलब पेड़ के, सीट्स बैठते हैं, सीट के बाद जो है एस लगा है, तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। माई मतलब मेरा,
नेक्स्ट अगला, मील होता है भोजन। अंडर द ट्री सिट्स माई नेक्स्ट मील, पेड़ के नीचे मेरा अगला भोजन बैठता है। किसने कहा? शेर ने, ठीक है ना। पेड़ के नीचे मेरा अगला भोजन बैठता है, ठीक है ना। सीइंग द लॉयन, शेर को देखकर, सीइंग होता है देखकर, द लॉयन मतलब शेर को। द कॉक मुर्गा, फ्लू 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 फ्लो फ्लोन, ठीक है ना, उड़ गया। फ्लू होता है उड़ गया। ऑन अ ब्रांच, एक शाखा पर, ब्रांच होती है शाखा। ऑफ द ट्री, पेड़ की, ठीक है ना। ऑफ मतलब की, द ट्री मतलब पेड़। सीइंग द लॉयन, शेर को देखकर, द कॉक फ्लू ऑन टू अ ब्रांच ऑफ द ट्री, मुर्गा उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठ गया, ठीक है ना। क्लियर। एंड और क्राउड, चिल्लाया, क्राउड होता है चिल्लाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वहां पर पास्ट में अपने टेंस का यूज होता है। क्राउड इन फियर, यानी कि डर के मारे, ठीक है ना, डर के मारे। एंड क्राउड इन अ फियर, और डर के मारे चिल्लाया। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, ठीक है ना। हियरिंग मतलब हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, ऐसा सुनकर। दिस स्ट्रेंज साउंड, इस अजीब आवाज को, ठीक है ना। दिस मतलब इस, स्ट्रेंज होता है अजीब, साउंड होता है आवाज। हियरिंग दिस स्ट्रेंज साउंड, ऐसी अजीब आवाज सुनकर, द लायन गोट स्केयर्ड, शेर डर गया, ठीक है ना। लायन होता है शेर, गोट स्केयर्ड मतलब डर गया, ठीक है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्केयर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एंड रेन अवे, और भाग गया। रेन मतलब भागना या दौड़ना, अवे मतलब दूर, ठीक है ना। एंड रेन अवे, और दूर भाग गया। द एस थिंकिंग दैट, गधे ने ऐसा सोचा, एस मतलब गधा, थिंकिंग सोचा, दैट मतलब कि, द लॉयन वॉज फ्राइटेंड ऑफ इट, द लॉयन मतलब शेर, वाज मतलब था, फ्राइटेंड डर गया, ऑफ इट यानी कि उससे। किसने सोचा? द एस थिंकिंग दैट, गधे ने सोचा कि, द लॉयन वॉज फ्राइटेंड ऑफ इट, कि शेर उससे डर गया था, ठीक है ना। इट स्टार्टेड फॉलोइंग, इट स्टार्टेड फॉलोइंग, स्टार्टेड होता है शुरू कर किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। फॉलोइंग मतलब पीछा, हिम मतलब उसका, यानी कि हिम जो है यहाँ पे लॉयन के लिए यूज किया गया है। स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, और उसका पीछा करने लगा। कौन? यहाँ पर जो है गधा जो है शेर का पीछा करने लगा, ठीक है ना। विदाउट रियलाइजिंग दैट, बिना सोचे समझे, विदाउट रियलाइजिंग दैट, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। दैट मतलब कि, इट वॉज द कॉक्सक्रो दैट हैड स्केयर्ड द लॉयन। इट का मतलब ये, वाज मतलब थी, द कॉक्सक्रो यानी कि मुर्गे की आवाज, मुर्गे की, क्रो होता है यहाँ पे आवाज। दैट हैड स्केयर्ड यानी जिसके कारण, जिसके कारण, स्केयर्ड डर गया, द लॉयन मतलब शेर।
विदाउट रियलाइजिंग दैट, बिना सोचे समझे कि इट वॉज द कॉक्सक्रो, ये मुर्गे की आवाज थी, दैट हैड स्केयर्ड द लॉयन, जिसके कारण जो है शेर डर गया था। ठीक है ना, ये उसने सोचा ही नहीं। व्हेन द लॉयन, जब लॉयन होता है शेर, एंड मतलब और, एस मतलब गधा, वेंट निकल गए, वेंट आउट निकल गए। When the lion and the ass went out, जब शेर और गधा बहुत दूर निकल गए, of hearing of the cock, यानी कि मुर्गे की आवाज से दूर। ठीक है ना, hearing मतलब सुनकर, of the cock यानी कि मुर्गे की। When the lion and ass went out, जब शेर और गधा बहुत दूर निकल गए, hearing of the cock मुर्गे की आवाज सुनकर, the lion turned upon, lion मतलब शेर, turned upon वापिस मुड़ा, turn होता है वापिस, upon मुड़ा, turned upon वापिस मुड़ा, the ass यानी कि गधे की तरफ, गधे की ओर, and मतलब और, tore it और इसको फाड़ दिया, किसको, गधे को, tore it इसको फाड़ दिया, into pieces, P-I-E-C-E-S, pieces मतलब टुकड़ों में। The lion turned upon the ass, और शेर जो है गधे की ओर वापिस मुड़ा, and tore it और इसे फाड़ दिया, into pieces मतलब टुकड़ों में। तो आज की स्टोरी में हमने जो है काफी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग किए हैं और टेंस से जुड़ी हुई बातें भी कुछ जानी हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।